हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे शो का जो बहुत ही पॉपुलर और हिट शो रहा है स्टार प्लस का। और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ ही साल हुए हैं उस शो को। तो मैंने कहा चलिए इसके बारे में बात करते हैं। शो का नाम है गुम है किसी के प्यार में, जो कि 2020 में शुरू हुआ था स्टार प्लस पर रात 8 बजे से। जब ये शो स्टार्ट हुआ ना, तो लगा कि एक नॉर्मल सा सास बहू वाला ड्रामा भी हो सकता है इसमें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इस शो का प्रमोशन जो है वो रेखा जी ने किया था। जी हाँ, हम सबकी फेवरेट रेखा जी, उन्होंने ही इस शो का प्रमोशन किया था। और उसके बाद जब ये शो स्टार्ट हुआ तो एक लव ट्रायंगल टाइप का शो में दिखाया गया। हालांकि कुछ लोगों ने शो को थोड़ा सा ट्रोल भी किया, उस सब के बारे में भी बात करेंगे कि इसको ट्रोलिंग क्यों हुई थी। लेकिन शो जो है वो बहुत ही हिट हुआ है, काफी लोगों ने पसंद किया। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी ये शो बहुत पसंद था। जी हाँ, सबसे पहले क्योंकि थोड़ी सी स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं, लव ट्रायंगल कैसे स्टार्ट होता है, क्या होता है। तो इस शो की जो शुरुआत होती है वो होती है, विराट जो है, जो कि एक एसीपी है, कहीं घूमने जाता है। और जब वो घूमने जाता है तो उसकी मुलाकात होती है एक पत्रलेखा नाम की लड़की से, जो कि बड़ी ही स्मार्ट सी, डिसेंट सी और मैच्योर लड़की थी। जब उसकी मुलाकात पत्रलेखा से होती है तो वो उसके प्रति अट्रैक्ट होता है और पत्रलेखा भी विराट के प्रति अट्रैक्ट होती है। दोनों को एक दूसरे से थोड़ा सा इमोशनली अटैचमेंट सा हो जाता है और उन्हें लगता है कि दे आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। तो एक फीलिंग्स जब आपकी जनरेट होती है किसी के लिए, तो आपको लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति जो है मेरे लिए अच्छा है। और दोनों एक दूसरे के प्रति जब अट्रैक्ट होते हैं तो उनको लगता है कि हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, शादी कर सकते हैं। इस टाइप की उनके अंदर फीलिंग्स आती हैं। फिर जब दोनों लोग अपनी अपनी ट्रिप से बाहर आ जाते हैं, अपने घर आ जाते हैं, तो विराट का जो एक भाई था, उसका कजिन ब्रदर था जिसका नाम था सम्राट। सम्राट का रिश्ता जो है वो पत्रलेखा के साथ में तय हो जाता है। और जब विराट को ये चीज पता चलती है कि पत्रलेखा से उसकी शादी ना हो करके सम्राट से उसकी शादी होने वाली है, तो विराट जो है वो अपने आप को वहां से पीछे कर लेता है। सम्राट को ये बात पता भी नहीं चलती कि उसका भाई विराट जो है वो उस पत्रलेखा के प्रति अट्रैक्टेड है। और वो विराट जो है वो पत्रलेखा से भी ये बात बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सम्राट से ही शादी करो, मुझे भूल जाओ। इस तरीके की बात जब पत्रलेखा सुनती है तो वो भी बहुत दुखी होती है। हालांकि वो जो है सम्राट से शादी नहीं करना चाहती होती है, लेकिन विराट के कहने की वजह से वो सम्राट से शादी कर लेती है। अब यहीं से एक तरीके का लव ट्रायंगल स्टार्ट हो जाता है। सारी खिचड़ी यहीं से शुरू होती है। जी हाँ भाई, अगर पत्रलेखा और विराट एक दूसरे से शादी कर लेते तो प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और शो के कुछ टाइम बाद ही, जैसे मतलब पत्रलेखा की जैसी सम्राट से शादी होती है, तो विराट एक मिशन पर जाता है जहां उसकी मतलब उसके जो साथ में जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं उनको उनके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से वो दुनिया में रहते नहीं है। और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम था सई। अब बस वो अपनी बेटी का जो हाथ जो है वो सई का हाथ विराट के हाथ में देकर चले जाते हैं। अब विराट ना चाहते हुए भी विराट को सई की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है और उसे सई से शादी करनी पड़ती है। अब पत्रलेखा जो है वो शादी को अटेंड करती है जाकर के, और मन उसका नहीं होता है कि वो सई से शादी कराए विराट की, लेकिन फिर भी यहाँ पर सई से विराट की शादी हो जाती है। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि पत्रलेखा जो है भले ही सम्राट से उसकी शादी हो जाती है, लेकिन वो अपने रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती है। तो सम्राट से वो एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेती है और कहीं ना कहीं वो एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो है वो उन दोनों के बीच में नहीं रहता है। अब वो बार बार विराट से ये बात करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें ढूंढती रहती है। उसको लगता है कि मैं विराट से बस बात कर लूं कैसे भी। अब जब उसकी शादी विराट की सही से हो जाती है, विराट ने तो वैसे भी उसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सही के साथ भी उसकी जिंदगी स्टार्ट हो गई, उसकी लाइफ आगे बढ़ गई, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन पत्रलेखा को पता नहीं क्यों वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी अपने रिश्ते में। और वो ये चाहती थी कि बस कैसे भी उसका दोस्त विराट जो है वो उससे दूर ना हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रोलिंग हुई थी शो को लेकर के कि देवर भाभी जो है वो, मतलब भाभी जो है वो अपने देवर के लिए इतना अट्रैक्शन। लेकिन ये सोचना चाहिए कि पत्रलेखा तो शुरू से ही विराट से अपना एक अटैचमेंट था उसका। तो यहाँ पे देवर भाभी वाली कोई मैटर बनता ही नहीं है। तो बाद में क्या होता है कि मेरे यार गर्मी देखो यार मैं आकर के इधर बैठ गई ना, मैं फैन मैंने ऑफ कर रखा है, क्योंकि अगर मैं फैन ऑन रखूंगी ना तो
आप लोगों तक ढंग से आवाज़ नहीं पहुंचेगी। इस वजह से मैं ना किचन में आकर के बैठ गई और मेरे बेडरूम में ना मेरी बेटी जो है वो बहुत तेज टीवी चलाए बैठी है, तो मैं इधर आ गई हूँ। तो भाई मेरा फेस है देख करके मत सोचिएगा कि इतना स्वेटिंग हो रही है, लेकिन ठीक है, कभी कभी होता है ना, अपना काम तो करना ही चाहिए। गर्मी यहाँ पे बहुत हो रखी है मेरे कानपुर में, सच में गर्मी बहुत है। लग रहा है कि बारिश तो आ गई है लेकिन फिर भी गर्मी बंद नहीं हो रही, बारिश की वजह से और गर्मी बढ़ गई है। तो आते हैं टॉपिक के ऊपर। हाँ जी, तो टॉपिक ये है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा होता है। सही और विराट एक दूसरे को लाइफ में पसंद भी करने लगते हैं, सब उनकी लाइफ अच्छी खासी चलने लगती है। लेकिन यहाँ पे पत्रलेखा भी फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करती है। जब वो सम्राट के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो सम्राट के साथ एक हादसा हो जाता है और सम्राट भी इस दुनिया में नहीं रहता है। बस यहीं पे फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, पत्रलेखा एकदम अकेली पड़ जाती है और फिर वो अपनी जिंदगी में क्या करे क्या नहीं करे वो समझ नहीं पाती है। ऐसे में जब सई और विराट एक दूसरे के प्रति ठीक ठाक सब कुछ चल रहा होता है तो सई को ऐसा लगता है कि वो मां नहीं बन पाएगी कभी, तो एक सरोगेसी के थ्रू बच्चे को बॉर्न करने के बारे में सोचा जाता है। अब पत्रलेखा यहाँ पे कुछ ऐसा कर देती है जो कि उसे नहीं करना चाहिए होता है। वो जाकर के जबरदस्ती जो है वो सरोगेसी अपनी विराट और सई के लिए अपने आप को सरोगेट बना लेती है, जो कि विराट और सई नहीं करने वाले थे ऐसा। लेकिन फिर ठीक है, पत्रलेखा को चाहिए था एक अटेंशन की, भाई अगर मैं इस तरह से सरोगेसी ले लूंगी तो मेरी तरफ अटेंशन ज्यादा रहेगा विराट का। और फिर देखते देखते सई और विराट का रिश्ता जो है वो काफी ज्यादा खराब हो जाता है। और फिर आता है एक लीप, और लीप के बाद विराट और सई की जो है एक बेटी होती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सीरियल बढ़िया चल रहा होता है, पता नहीं क्या होता है। फिर मैंने थोड़ा सीरियल बाद में देखना बंद कर दिया क्योंकि फिर उसमें ना सभी बड़ी दिखा देते हैं, सई और विराट का रोल खत्म कर देते हैं। और जब तक ये सीरियल में सभी से पहले सई और विराट की कहानी थी तब तक तो ये शो बहुत अच्छा लगता था मुझे, लेकिन जब सई और विराट की कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है ना, फिर ये शो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, मतलब अच्छा ही नहीं लगता, उतना मजा नहीं आता फिर उस शो में। तो आप लोगों का इस शो के प्रति क्या कहना है मुझे जरूर बताइएगा। मुझे तो ये शो पसंद था, बहुत पसंद था। लव ट्रायंगल था, थोड़ा सास बहू वाले ड्रामा से हटके था, क्योंकि सास बहू वाले ड्रामा मेरे को ना ज्यादा पसंद नहीं आते हैं कि बस वो बहू सास के खिलाफ साजिश करती रहे, सास बहू के खिलाफ साजिश करती रहे, ये सब मेरे को ना पसंद नहीं आते। मुझे थोड़े से डिफरेंट टाइप के सीरियल्स ही अच्छे लगते हैं। तो मुझे गुम है किसी के प्यार में सीरियल बहुत पसंद था। और इसमें एक चीज और बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी, वो थी पत्रलेखा और विराट की कहानी। जब पत्रलेखा और विराट की जो कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया था, नील और ऐश्वर्या, ये लोग जब सेट पर मिले तो इन लोगों को एक दूसरे से बहुत ज्यादा रियल लाइफ में प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। जी हाँ, लेकिन हालांकि आज इनका डिवोर्स भी हो चुका है। तो बहुत जल्दबाजी की थी इन्होंने शादी करने के लिए, शो में मिले, शो में ही शादी कर ली और फिर उसके बाद जल्दी ये डिवोर्स हो गया। बिग बॉस वगैरह में आने के बाद इनका डिवोर्स हो गया था। तो अब तो ये लोग कपल नहीं है, लेकिन हाँ, जब इन्होंने ये शो गुम है किसी के प्यार में किया था उस टाइम पे ये लोग एक कपल थे रियल लाइफ में। तो पत्रलेखा और विराट का कनेक्शन एक दूसरे के प्रति बड़ा अच्छा था। और जो सुनने में एक बार कंट्रोवर्सी ये भी आई थी कि जो पत्रलेखा कैरेक्टर प्ले करती हैं ऐश्वर्या, उनकी आयशा यानी कि सई जो का रोल जो प्ले कर रही थी उनके साथ में ज्यादा बनती नहीं थी, दोनों का झगड़ा वगैरह भी हो गया था। ऐसा सब देखो, उड़ती उड़ती खबरें रहती है, कंट्रोवर्शियल बातें होती है, उनमें हम क्या ही कर सकते हैं। हम तो शो के बारे में बात कर रहे हैं। शो बहुत अच्छा था और आप लोगों ने भी अगर ये शो देखा होगा तो जरूर आप लोगों को भी पसंद आया होगा। और अगर नहीं देखा है तो जियो हॉटस्टार पर ये अवेलेबल है, अभी भी आप इसको देख सकते हैं, रिवॉच कर सकते हैं। और रिवॉच क्या मतलब देखा नहीं है तो मतलब आप देख सकते हो, और रिवॉच करना हो तो भी आप इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हो। सारे एपिसोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और आप भी अपनी राय ओपिनियन जरूर बताइएगा इस शो के बारे में कि आपका इस शो के बारे में क्या कहना था, कि लोगों ने जो कंट्रोवर्सी की थी इस शो के लिए कि मतलब ये कोई शो है, देवर और भाभी का एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, ये सब कुछ बातें बहुत उड़ी थी। लेकिन हम इस बारे में क्या ही बात करें। अगर आप मुझे जरूर बताइएगा आपकी शो के प्रति क्या ओपिनियन रही है। मुझे तो ये शो बहुत पसंद था। आई लाइक द कैरेक्टर ऑफ सई, मुझे सई का कैरेक्टर बहुत पसंद था। वो हमेशा अपना पॉइंट रखती थी, चाहे कोई कुछ भी बोले, उसकी आदत थी वो करेक्ट कहना ही कहना है उसको। तो मुझे सई का कैरेक्टर बहुत पसंद था। आपको किसका कैरेक्टर पसंद था, विराट, सई, पत्रलेखा में से कौन पसंद था, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। अगर आपको इस तरीके के रिव्यूज देखना पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत कम सब्सक्राइबर मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी 1K हो जाए, वो आप ही लोग करा सकते हो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट रिव्यू में। बाय बाय। लाइक करके जाइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा हु वॉज द फेवरेट कैरेक्टर ऑफ दिस शो, मतलब आपका इस शो में सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन था। बाय बाय।